सभी बच्चों को मेरा नमस्कार। आज हम ज्ञान सागर के पाठ्यक्रम में संकलित कविता निर्माण का पाठन कार्य करेंगे, जिसके कवि हरिवंश राय बच्चन जी हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले कविता का पाठन कार्य। नीड़ का निर्माण फिर नेह का आवाहन फिर वह उठी आंधी की नभ में छा गया सहसा अंधेरा। सहसा का अर्थ है अचानक। धूल धूसर बादलों ने भूमि को इस भांति भांति मतलब प्रकार से घेराव किया उसका। रात सा दिन हो गया फिर रात आई और काली, लग रहा था अब न होगा इस निशा का फिर सवेरा। निशा का अर्थ है रात। रात के उत्पाद भय से, उत्पाद का मतलब उपद्रव। भीत जन जन भीत कण कण, भीत का मतलब डरा हुआ होना, जन जन अर्थात हर एक जीव, और कण कण का मतलब प्रकृति का हर एक अंश। किंतु प्रची, प्रची दिया है, यहाँ होगा प्राची। से उषा की मोहनी मुस्कान फिर। उषा का अर्थ है प्रातः काल। नीड़ का निर्माण फिर नेह का आवाहन, आवाहन का मतलब बुलाना फिर। वह चले झोंके की कांपे भीम कायावान भूधर। भूधर का अर्थ है पहाड़ विशाल। कायावान का अर्थ है विशाल काया वाले या शरीर वाले। जड़ समेत उखड़ पुखड़ कर गिर पड़े टूटे विपट। विपट का अर्थ है पौधे या वृक्ष। हाय तिनकों से विनिर्मित घोंसलों पर क्या न बीती। डगमगाए जब की कंकड़ ईंट पत्थर के महल घर। बोल आशा के विहंगम किस जगह तू छिपा था। जो गगन पर चढ़ उठाता गर्व से निजतान फिर। नीड़ का आवाहन फिर नेह का आवाहन फिर। क्रुद्ध नभ के वज्र दांतों में उषा है मुस्काती। घोर गर्जन मय गगन के कंठ में खग पंक्ति गाती। एक चिड़िया चोंच में तिनका लिए जो जा रही है, वह सहज में ही पवन 49 को नीचा दिखाती। नाश के दुख से कभी दबता नहीं निर्माण का सुख। प्रलय की निस्तब्धता से सृष्टि का नवगान फिर। नीर का निर्माण फिर नेह का आवाहन फिर। आइए सबसे पहले हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा लिखित इस निर्माण कविता के कठिन शब्दों को करते हैं और उनके अर्थों को समझते हैं। पहला शब्द है नेह। नेह का अर्थ है प्यार। धूली, धूली का अर्थ है धूल। निशा, निशा का अर्थ है रात। नीड़ का अर्थ है घोंसला। कायावान का अर्थ शरीर वाला। जड़ का अर्थ है निर्जीव। उषा का अर्थ है प्रातः काल। क्रुद्ध का अर्थ है क्रोधित या गुस्सा। सहज, सहज का अर्थ है स्वाभाविक। सृष्टि का अर्थ है संसार। विहंगम का अर्थ है पक्षी। गर्व का अर्थ है अभिमान। आवाहन का अर्थ है बुलाना। उच्चास पवन का अर्थ है आंधी तूफान। सबसे पहले जो हमारा पद्य भाग है उसका जो सल्लार्थ है, उसकी जो व्याख्या है, वो नीड़ का निर्माण फिर से लेकर ईंट पत्थर के महल घर, जहां अर्धविराम लगा है, वहां तक ये पद्यांश है हमारा। इस पद्यांश में कवि हरिवंश राय बच्चन जी मनुष्य को आशावादी रहने का संदेश देते हैं कि प्रकृति में चाहे कितना भी विनाश क्यों ना हो, प्रकृति के जो जीव जंतु हैं वो निरंतर आशावादी बनकर फिर से जीवन जीते हैं। इसलिए मनुष्य को भी इनसे प्रेरणा लेकर आशावादी बने रहना चाहिए। कवि हरिवंश राय बच्चन जी कहते हैं अपनी इस निर्माण कविता के माध्यम से कि मनुष्य को दुखों और कष्टों में भी आशावादी बने रहना चाहिए। पक्षियों की तरह हमें भी घोंसला टूट जाने पर उसे फिर तिनका तिनका जोड़कर बना लेना चाहिए। अर्थात उसी तरह जिस तरह पक्षी घोंसला बनाते हैं, उसी तरह हमें अपने घर रूपी घोंसले या आत्मीय संबंधों को टूट जाने पर भी बार बार बनाते रहना चाहिए। इसलिए कवि हरिवंश राय बच्चन जी कहते हैं कि हमें नीड़ का निर्माण फिर करना है और फिर से प्रेम को बुलाते रहना है, अर्थात प्रेम का आवाहन करना है। वह उठी आंधी की नभ में छा गया सहसा अंधेरा, कि आकाश में जब भयंकर आंधी उठती है, तूफान उठता है, तो उससे सहसा, सहसा का अर्थ है अचानक, अंधेरा छा जाता है। धूल धूसर बादलों ने,
जब आंधी छाती है तो अचानक जो अंधेरा होता है उससे उड़ती हुई जो धूल है उस तूफान से, उसके रंग के जो बादल हैं उन्होंने भूमि को इस प्रकार घेर लिया है, ऐसा लगता है मानो रात सा दिन हो गया फिर, कि दिन भी रात की तरह अंधकारमय हो गया है। रात आई और काली, और दिन के बाद जब रात आती है तो और अधिक अंधेरी काली वह हो जाती है। ऐसा लग रहा है मानो अब इस रात्रि का सवेरा होगा ही नहीं, लग रहा अब ना होगा इस निशा का फिर सवेरा, की रात इतनी अंधेरी काली है कि इसका फिर से सवेरा होगा ही नहीं। रात के उत्पाद भय से और उस रात के दृश्य को देखकर उसके उपद्रव के डर से भीत जन भीत कण कण, हर एक प्रकृति का जीव डरा हुआ है, और हर एक कण, जो हर एक कण है प्रकृति का, उसमें भी डर छाया हुआ है। किंतु प्राची से उषा की मोहनी मुस्कान फिर, लेकिन जब पूर्व दिशा से सूर्य की किरणें रूपी मुस्कान फिर से निकलती हैं, तो उस मोहनी सूर्य की किरणों रूपी उस मुस्कान को देखकर हमें आशा का एक दीप जगता है कि फिर से घर रूपी जो घोंसला है उसका फिर से निर्माण करना है, और प्रेम का आवाहन फिर से करना है, अर्थात प्रेम को अपने जीवन में फिर से लाना है। हमें निराश ना होकर अपने मन में एक नई चेतना, एक नव चेतना का संचार करना है। वह चले झोंके कि कांपे भीम काया भूधर, तेज आंधी के झोंके चलने पर विशाल भूमि पर स्थित जो पहाड़ है या वृक्ष है, भूधर, भूधर जड़ समेत उखड़ पुखड़ कर, तो भीम कायावान भूधर, भूधर मतलब पृथ्वी, इस पृथ्वी पर विशाल भूमि पर स्थित विशाल आकृति वाले जो भूधर हैं, जो पेड़ हैं, वो भी, भूधर का अर्थ है पर्वत, और जड़ समेत उखड़ पुखड़ कर, विशाल आकृति वाले जो वृक्ष हैं और जो पर्वत हैं वो भी कांपकर हिल उठे हैं, और विशाल शरीर वाले जो वृक्ष हैं वो जड़ समेत उखड़ गए हैं। हाय तिनकों से विनिर्मित घोंसलों पर क्या ना बीती, दुख प्रकट करते हुए कवि हरिवंश राय बच्चन जी कहते हैं कि फिर तिनकों से निर्मित उन नाजुक से घोंसलों पर क्या ना बीती होगी, अर्थात वे नाजुक घोंसले तो नष्ट हो गए होंगे जब विशाल पर्वत और जो वृक्ष हैं वो इस तरह इस भयंकर आंधी से उखड़ गए। डगमगाए जब कि कंकड़ ईंट पत्थर के महल घर, ये तूफान इतना भयंकर था कि इससे कंकड़ ईंट पत्थर के महल और घर जो बने थे वो भी हिलने शुरू हो गए हैं। तब भी जो आशा रूपी पक्षी है वो कहीं ना कहीं हमें अपने मन में छिपा कर रखना है। उस आशा रूपी पक्षी को जो हमारे मन में रहता है हमें उसे जागृत करना है, और आशा से भरा जो मन रूपी पक्षी है उसे इस भयंकर विनाश में भी फिर से पुनः निर्माण में लगाना है। अब दूसरा पद्यांश हमारा शुरू हुआ, बोल आशा के विहंगम से लेकर आवाहन फिर तक। बोल आशा के विहंगम किस जगह पर तू छिपा था, कवि जी कहते हैं कि इस निराशा के समय में हमें अपने मन के उस आशा रूपी पक्षी को निकालना है और उससे कहना है कि तू जो सूर्य की तरह है तू कहाँ छिपा था, हे मन रूपी पक्षी या सूर्य, जो प्रकाश का सूर्य है तू कहाँ छिपा था, जो आकाश पर चढ़कर गौरव के साथ अपनी तान के स्वर को बार बार ऊंचा उठाता, गर्व से निज तान फिर, गर्व का अर्थ है गौरव के साथ अपनी निज तान मतलब अपने स्वर को बार बार ऊंचा उठाता था। नीड़ का निर्माण फिर, नेह का आवाहन फिर से नए घोंसले का निर्माण करके फिर से प्रेम के स्वर को वह बुलाता है। क्रुद्ध नभ के वज्र दंतों में उषा है मुस्काती, घोर गर्जनमय गगन के कंठ में खग पंक्ति
गाती। कवि जी कहते हैं कि क्रुद्ध अर्थात क्रोधित आकाश के वज्र के समान कठोर दांतों के बीच में से भी आशा रूपी जो प्रातः काल है वो मुस्कुराता है और गंभीर गर्जना से युक्त आकाश के गले में पक्षी गीत की पंक्ति गाता है। अर्थात ऐसे भयंकर समय में भी जो पक्षी है वो आकाश की ओर ऊंची उड़ान भरता है। एक चिड़िया चोंच में तिनका लिए जो जा रही, वह सहज में पवन 49 को नीचा दिखाती। या एक उदाहरण स्पष्ट करते हुए हमें आशावादी बने रहने का संदेश देते हुए हरिवंश राय बच्चन जी कहते हैं कि इस भयंकर आंधी तूफान के बाद भी एक चिड़िया पुनः अपनी चोंच में तिनका लिए जो आकाश की ओर उड़ती हुई हमें दिखाई देती है, वह हमें सहज अर्थात स्वाभाविक रूप से हमें दिखाती है। उस पवन को, उस भयंकर तेज आंधी तूफान को बताती है कि मैं फिर भी इतनी गंभीर गर्जना के बाद, इतने आंधी तूफान के बाद भी फिर से आशा के साथ अपनी चोंच में तिनका दबाए हुए ऊपर उड़ रही हूँ। वो उन आंधी तूफानों को चुनौती देती है। 49 का अर्थ है आंधी तूफानों से भरी हुई वायु को वो चिड़िया नीचा दिखाती है। कवि जी कहते हैं कि हमें आशावादी होना है। नाश के दुख से कभी दबता नहीं निर्माण का सुख। कवि कहते हैं कि नाश कितना भी हो जाए, प्रकृति में कितना भी विनाश हो, उससे जो उत्पन्न दुख होता है उससे कभी पुनः निर्माण के बाद जो हमें सुख मिलता है वो कभी खत्म नहीं होता है, दबता नहीं है। प्रलय की निस्तब्धता से, निस्तब्धता मतलब सन्नाटा या जड़ता, कि प्रलय के बाद जो शांति होती है, निस्तब्धता होती है, सृष्टि का नवगान फिर से। तो उस निस्तब्धता से, उस जड़ता से तू फिर से इस सृष्टि के नए गान का संचार कर। नीड़ का निर्माण फिर नेह का आवाहन फिर तुझे। एक बार फिर से सब कुछ नष्ट हो जाने पर भी अपने उस नीड़ अर्थात अपने उस घोंसले का निर्माण फिर से करना है और फिर से अपने जीवन में प्रेम का आवाहन करना है, प्रेम को फिर से बुलाना है, चाहे कितना भी दुख उस विनाश से उत्पन्न क्यों ना हुआ हो। प्रलय की इस जड़ता से संसार के नए गीत के पुनः निर्माण का स्वर कब रुकता है, इसके बारे में कवि ने हमें बताया है कि अगर ऐसी विनाश की स्थिति हो भी जाए तब भी प्रेम का आवाहन बार बार होता है और उसी से पुनः नवीन सृजन होता है, पुनः नवीन संरचना होती है। कवि जी कहना चाहते हैं कि प्रकृति में विनाश के बाद भी हमें पुनः नवसृजन या नई सृष्टि की रचना दिखाई देती है। पाठ निर्माण की व्याख्या एवं कठिन शब्द तथा इसका पाठन कार्य का ये वीडियो आपके लिए मददगार सिद्ध होगा। इसी आशा के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और आपसे एक बार पुनः आग्रह करती हूँ कि आप इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, साथ में नोटिफिकेशन बटन जरूर दबाएं ताकि इस कक्षा से संबंधित जितने भी वीडियो हैं, चाहे वो अभ्यास सागर के हैं, चाहे वो ज्ञान सागर के, वो समय समय पर आपको उपलब्ध होते रहें और आप उसका लाभ उठाएं। इसी आशा के साथ मैं अपनी वाणी को पुनः विराम देती हूँ। धन्यवाद।